महिला आरक्षण बिल एक धोखा, इसीलिए किया था मुलायम सिंह यादव ने इस बिल का विरोध। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर गर्मागर्म बहस हो रही है। हर नाम बदलने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का भी नाम बदल दिया। उन्होंने इसे महिला शक्ति केंद्र विधेयक के तौर पर पेश किया है। इस बिल को लेकर जिस तरह बहस हो रही है, विपक्ष जिस तरह से उसका विरोध कर रहा है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिल सटीक नहीं है? क्या बिल और सरकार की नीयत सही नहीं है? क्या सरकार नहीं चाहती कि कमजोर वर्ग की महिलाएं मजबूत हों? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस समय संसद में जो हो रहा है वो अपने आप में साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते ही नहीं कि ये बिल पास हो। ये कुछ ऐसे इसमें तकनीकी पहलू हैं जिससे साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस बनने से बेहद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसलिए वे जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए, हटाने के लिए ये बिल लेके आए हैं। वास्तव में वे SC ST या OBC महिलाओं के हित के लिए आरक्षण बिल नहीं लाए, न लाना चाहते हैं। OBC को तो खैर इस बिल में शामिल ही नहीं किया जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन सच यही है कि इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह डरा दिया है, चौतरफा इतना घिर गई है ये पार्टी कि उसे अब कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। इस बिल को लेकर 20 सितंबर को बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिया। शरद यादव और लालू यादव की चर्चा की कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में महिला विरोधी हैं। मोदी जी तो महिलाओं के हितैषी हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि 2010 में संसद में बहस के दौरान मुलायम सिंह ने जो मुद्दे उठाए थे वे आज भी ज्यों के त्यों हैं और उन सवालों के बिना ये पास नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये यूं ही पास हो ही नहीं सकता। 2010 में जो बिल आया था उसमें ये साफ तौर पे लिखा था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद ये बिल लाया जाएगा। पहले परिसीमन होगा, फिर ये बिल लाया जाएगा। ये दोनों बातें उसमें थी और ये दोनों इस समय लागू नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी बेहद चतुर आदमी है। उन्होंने जनगणना कराई ही नहीं, क्योंकि जनगणना कराने से कई सवाल उठते हैं। 2019 में उन्होंने कोरोना का बहाना लिया और ये गणना टाल दी गई। कोरोना अब नहीं है, इसके बावजूद वो नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर जनगणना का सवाल उठेगा तो जातीय जनगणना का भी सवाल उठेगा। ये बेहद ज़रूरी है कि देश में जब सब कुछ जाति के नाम पर होता है तो जाति भी पता होनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, जिससे विकास कार्यों को गति दी जा सके, उसके अनुरूप विकास योजनाएं बनाई जा सकें। लेकिन मोदी ये नहीं चाहते। मोदी क्या चाहते हैं ये हम जरूर बताएंगे आपको। लेकिन पहले एक आग्रह, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, उनके ग्रुप में डालें ताकि ये अधिक लोगों तक पहुँचे। जब ये सवाल उठा, निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो अक्सर इसी तरह की बातें बोलते हैं, तो इसका विरोध डिंपल यादव ने किया। उन्होंने बताना चाहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई जो मुद्दे हैं उस पर आइए। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने ऐसा क्या कहा था? उन्होंने विरोध 2010 में क्यों किया था? क्या शब्द थे उनके? आप इस वीडियो में देखिए। अध्यक्ष महोदय, ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता के जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा।
दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आर्चर हो, अरे प्रसन्न नहीं है तो क्या आपने क्या कर लिया? हम कहते हैं नहीं पेश हो रहा है, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मत सिखाइए, आपसे कम नहीं रहा हूँ सदन में, आपसे कोई कम सदन में नहीं रहा हूँ। हाँ, आपको आप जैसे लोग बहुतों को सुना मैंने, बात ऐसे बहुत सुनते हैं, बहुतों को करके आए थी। ऐसे अध्यक्ष महोदय आपने इजाजत दी है, हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों पिछड़ों के साथ। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा कि ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके अब महोदय जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। ये दोनों मिलकर के देश के बर्बाद तो किया ही है, अब जो संसदीय लोकतंत्र बचा था उसको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए बीजेपी आपकी हालत इसीलिए हो गई और हालत हो रही था। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति होगी, आम सहमति लेकर के ही हम इस बिल को पेश करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय आम सहमति लेकर इस बिल को पेश किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था और अभी तक आम सहमति नहीं ली गई है और आम सहमति जब हो जाए तब सदन के अंदर पेश होना चाहिए। और ये जो मुलायम सिंह जी, जो विधेयक है, without any bill in the house, you are discussing the merits of the bill. What is this? अध्यक्ष महोदय सदस्यता भी ले लेंगे तो सदस्यता दे देंगे, लेकिन इतने बड़े समाज की उपेक्षा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते सदन के अंदर। इस तरह से अगर चुन के आ गए तो ये बहुमत के बल पर। So how can you discuss the merits of the then only the bill is there and then only you can discuss. तो आज हम बहुमत इनका हो सकता है, लेकिन हम उनकी आवाज उठा रहे हैं जो देश में जिनका बहुमत है, इसलिए आवाज हमारी सुनिए। और अध्यक्ष महोदय जो वायदा किया था सरकार की तरफ से, वो आम सहमति जब हो उसके बाद ही विधान पेश किया जाए। तो आपने देखा कि मुलायम सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना अल्पसंख्यकों और ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये समाज के कमजोर वर्ग हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यकों की महिलाओं को भी आरक्षण मिले, वहाँ भी विषमताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कई बार ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज में स्त्री की स्थिति बेहद कमज़ोर है। यही मुलायम सिंह यादव जोर देकर कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो कुछ और ही करना चाह रहे हैं ना। न तो वो जनगणना कराना चाह रहे हैं और ना भी परिसीमन हो पाएगा। अब जो समय बचा है चुनाव में, वो बहुत कम समय है। अगर किसी तरह से वो जनगणना करा भी लेते हैं तो परिसीमन नहीं हो पाएगा। परिसीमन होने पर उनकी योजना है, पहले तो उनकी योजना है जो SC ST में किया है कि भाई बहुत दबे कुचले कमज़ोर लोगों को ही, महिलाओं को लाया जाएगा या धनवान महिलाओं को लगाया जाएगा ताकि वे अपने अनुरूप उनसे मतदान करा सकें, राजनीति में उनका इस्तेमाल कर सकें, प्रयोग कर सकें, उनकी भूमिका तय कर सकें। परिसीमन से संभावना ये है कि जो अभी सीटें हैं लोकसभा में वे 800 के इर्द गिर्द हो जाएंगी। 33% आरक्षण का मतलब यही है। जब 800 के आसपास हो जाएंगी तो ताकत उन महिलाओं की ज़्यादा हो जाएगी। और स्थिति क्या होगी, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी मुद्दे का विरोध नहीं करती, कहीं भी दिखाई नहीं देती कि वो एक राष्ट्रपति हैं, जबकि उनके पास सर्वाधिक शक्तियां हैं। तो सत्ता किस तरह से इस्तेमाल करती है ये दिखा जा सकता है, और यही नीयत है मोदी एंड कंपनी की। मोदी जी भी यही चाहते हैं। 2024 तक ये मुद्दा उन्होंने उठाया है जनता का ध्यान हटाने के लिए, और 2024 में ये लागू नहीं हो सकता, ये वो भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जानते हैं, लेकिन वे ये बिल लेके आए। आखिर जब वे जानते थे कि बिल पास नहीं हो सकता तो सेशन क्यों बुलाया अलग से? उन्हें तो पिछले सत्र में ही रखना चाहिए था ना ये मुद्दा, जिस पर गर्मा गर्म बहस हो और स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तब तक अलायंस नहीं था। इंडिया अलायंस बना, घबराहट बढ़ी और नए नए बिल आने लगे। सरकार की नीयत सही नहीं है।
इसलिए वो ये हंगामा चाहती है। मुलायम सिंह यादव की नीयत सही थी, इसलिए वे ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते थे। चूंकि वो सरकार भी इस पर सहमत नहीं थी, इसीलिए वो बिल पास नहीं हुआ। और अगर ये सरकार सहमत नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी भी जो सांसद हैं वे खुलकर सामने आएंगे। उन्हें आना ही होगा अगर उन्हें अपने समाज का वोट चाहिए तो। ये था हमारा विश्लेषण मुलायम सिंह यादव की स्थिति को साफ करते हुए, आपके सामने रखते हुए। देखना यह है कि सरकार क्या करती है, और आप अपना विचार ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।